हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज स्नेहा और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ गंगतान गुस्से में मदर को मारता है। सभी फैमिली गंगतान का गुस्सा देख के चौंक जाती है और अपने आप को बचाने के लिए भागती है। यॉमजी न्यूबॉर्न बेबी को उठाकर भागती है। जैसे ही सामने कार आती है, यॉमजी खड़ी हो जाती है। कार से लेडी जैसे ही बाहर आती है, धरती पे उसे न्यूबॉर्न बेबी दिखता है जो यॉमजी छोड़ के गई। वो उस बेबी को उठाकर संभालती है। यहाँ यॉमजी भागते हुए पेक्चू के पास आकर कहती है, हमें यहाँ से अभी भागना होगा। पेक्चू कहती है, मैं क्यों भागूं? ये मेरा घर है। यॉमजी कहती है, अगर आप भागोगे नहीं तो आप मर जाओगी। वो नौकर कहती है, अंकल गंगतान, मैंने ही आपके बच्चों के बारे में उन्हें बताया। चलो हम कहीं दूर चले जाएंगे ताकि वो हमें ढूंढ ना सके। पेक्चू उसे खाना खाने को कहती है। यॉमजी कहती है, क्या आपको पहले से ही सब पता था? वो रोते हुए कहती है, आप ऐसा कर कैसे सकती थी? पेक्चू कहती है, तुम कमजोर थी, मुझे डर था कि मैं कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तो पहले ही बहुत हर्ट हो चुकी थी। तुम्हें देख के मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिससे मेरे दिल में आज भी बोझ सा बना हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहती थी ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती थी। गलती मेरी है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख ही नहीं पाई। अब मैं अपनी गलतियाँ कैसे सुधारूं? यॉमजी कहती है, मैं उसके लायक नहीं, जो भी आप कह रही हो। पेक्चू कहती है, जब से तामरा बना मैं यही नहीं हूँ। तामरा क्यों बना बताए तुम्हें? क्योंकि उसे मेरी ग्रैंड मदर ने बसाया। जो भी है यहाँ वो उन्हीं की देन है। हम उसी जनरेशन से हैं और इसलिए हम उसे तब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए इन सब से तुम्हें बुरा लगेगा जरूर, बट एक दिन जब तुम बड़ी होंगी तुम खुद ही इसे बचाने आ जाओगी। मैंने तुम्हें अपनाया, सोचा जो मैंने तुम्हें प्यार दिया तुम दूसरों को दोगी, यही मेरा ड्रीम है। यॉमजी रोते हुए भाग जाती है। तभी सामने गंगतान दिखता है। वो पेक्चू को मारने की तरफ बढ़ता है। यॉमजी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे सभी दो नारुबांग के बारे में पता है, मुझे पता है वो कहाँ है, आपको सिर्फ मेरी जरूरत है। गंगतान कहता है, क्या उसने तुम्हें लॉ ऑफ कैजुअलिटी के बारे में नहीं बताया? मैं भी बच्चा ही था, वो दर्द मेरे पूरे शरीर में ऐसे था मैं कुछ बता भी नहीं सकता। उस वक्त पेक्चू थी हमारे साथ। जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया उन्हें मार दिया गया, ये तो मर्डर हुआ ना, वो सब जानती थी, लेकिन तब भी उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। अब उसे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना होगा। यॉमजी रोकती है। गंगतान कहता है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद आएगी। मैं तो बोले क्या, तुम भी इंसान ही हो। वो यॉमजी के सर पे हाथ रख के कहता है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, सो अब तुम्हें भी भुगतना होगा। यॉमजी गंगतान को डर की निगाहों से देखती है। यहाँ मीहो सोकर उठती है। उसे डियर दिखाई देता है। वो डियर के पास जाती है। ये मीहो का सपना होता है। वो उठकर बाहर देखती है। उसके अंदर से सीन की एनर्जी जगती है। वान भी उसे उठकर देखता है। मीहो यहाँ बैरियर बनाने की प्रैक्टिस करती है। थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसमें से जगने लगती है। वो फाइनली कुछ चीजें धीरे धीरे कंट्रोल करती है। वो जैसे जैसे अपनी एनर्जी जगाने की कोशिश करती है, तभी वान उसे रोक देता है। मीहो कहती है, देखा तुमने, मैंने वो सब किया, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि मैं बैरियर बना सकूं। वान उसे रोककर अपने साथ ले जाता है। मीहो कहती है, रुको तो, मैं बैरियर अब शायद बना सकती हूँ, रुको ना। दोनों रुक जाते हैं। मीहो कहती है, मैंने कहा ना मैं बैरियर बना सकती हूँ। वान कहता है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। वो उसे खींच के ले जाता है। मीहो वान का हाथ छुड़ाकर कहती है, बताओ ना क्या हुआ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? रहने दो। वो जैसे ही दोबारा प्रैक्टिस के लिए जाती है, वान उसे फिर रोक देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम गायब हो जाओ। यहाँ पेक्चू अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। फाइनली वो गंगतान की टेंट में पहुँचती है। गंगतान यहाँ पियानो बजाता है। पेक्चू उसके पास पहुँचती है। यहाँ जियोवानी भागता है। उसे लीचेस दिखती है। वो अपने पैरों से उस लीचेस को मारकर पेक्चू के घर पहुँचता है, पर पेक्चू वहाँ नहीं होती। वो उसे हर जगह ढूंढता है। यहाँ गंगतान कहता है, वेलकम पेक्चू। वो अपने सिंहासन पे बैठता है। पेक्चू कहती है, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। गंगतान कहता है, देखते हैं। पेक्चू कहती है, हाउ डेयर यू। गंगतान अपनी पार दिखाता है। पेक्चू कहती है, मेरे बच्चों को इसलिए लिया ताकि तुम मुझे ये घटिया ट्रिक दिखा सको। गंगतान कहता है, बच्चे? अजीब है, कितने बच्चे तुम्हारे पास बचाने के लिए?
बट मैंने गिना ही नहीं कि अब तक मैंने कितनों को मार दिया। एटलीस्ट तुम एक को तो बचा ही सकती हो, जिसे तुम रोज देखती हो। वो यामजी को अपनी एनर्जी से पास लाता है। वो यामजी को गला पकड़ता है। यामजी कहती, दादी आप भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। बेचू कहती, छोड़ो इसे। गंगतान यामजी का कस की गला पकड़ के कहता है, तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? अपने बचे हुए बच्चों की लोकेशन बताओ। बेचू गुस्से में कहती है, मुझे मार दो ताकि मेरी आत्मा मेरे बच्चों के पास पहुँच जाए। गंगतान यामजी को छोड़ देता है। यामजी गिर जाती है। गंगतान बेगजू के पास पहुंचकर चाकू दिखाता है, बट बेगजू डरती नहीं है। गंगतान कहता है, मैं जानता था वो तुम्हारी कमजोरी है। वो यामजी के सर पे अपना पैर रख के कहता है, हम शुरू करें क्या? बेगजू कहती है, तुम जानवर हो, तुमने ऑलरेडी बहुत गुनाह किए हैं। यामजी रोकर कहती है, दादी की जगह तुम मुझे मार दो, उन्हें छोड़ दो। गंगतान कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो अपने मरे हुए बच्चों को छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बताओ। वो यामजी को तकलीफ देता है और उसे चाकू मारता है। बेगजू दर्द में गिर जाती है। यहाँ धरती हिलती है। जियोवानी को कुछ समझ नहीं आता। वो बेगजू को ढूंढने और बचाने के लिए निकलता है। यहाँ यामजी और बेगजू दोनों रोते हैं। गंगतान कहता है, बेगजू दर्द में रो रही है, बैन स्टोन भी रो रही है। अरे बच्चे तो अपने माँ के ही सुनते हैं ना, उन्हें अपने माँ के दर्द में रिस्पॉन्ड तो करना ही होगा। और रोना। पर जैसे ही यामजी को मारने जाता है तभी यामजी गंगतान को चाकू मार देती है। गंगतान चाकू निकाल कर कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में रिग्रेट नहीं देख पा रहा हूँ। यामजी कहती है, दादी को जाने दो। गंगतान कहता है, तुमने अपनी जिंदगी छोड़ दी उसके लिए, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। यामजी एग्री करके खड़ी होती है और कहती है, मुझे रिग्रेट है कि मैं आपसे मिली। गंगतान यामजी को गुस्से में मारता है। यामजी उड़कर दूर गिर जाती है। गंगतान जैसे ही यामजी की तरफ पड़ता है तभी जियोवानी वहाँ आता है और कहता है, मैंने इस इंसान को कहीं तो देखा है। आसमान यहाँ पर काला हो गया, शायद इसलिए यहाँ कोई बुरा इंसान है। वो बेगजू से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो दादी? वो बेगजू को उठाकर कहता है, आप यामजी के पास जाए। गंगतान कहता है, तू ऐसे मुझे यंग प्रीस्ट से मिलने का मौका मिल ही गया। जियोवानी कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? गंगतान कहता है, बट मैं तुम्हारे ब्रदर को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फाइनली जियोवानी अपनी तलवार निकालता है। गंगतान हंस के कहता है, तुम मुझसे मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जियोवानी कहता है, मैं ऑफिशियली मीगो को बचा रहा हूँ, पर अनऑफिशियली मैं अपने भाई का बदला लूंगा। गंगतान कहता है, तुम दोनों में फेल हो गए। जियोवानी कहता है, देखते हैं। दोनों में फाइनली तगड़ी लड़ाई होती है। गंगतान कहता है, चाहे कुछ भी हो तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सुनना चाहोगे? बताओ। जियोवानी गंगतान को मारने के लिए बढ़ता है, बट वो जियोवानी को मार के हरा देता है और कहता है, तुम गॉड की इच्छा से मुझसे लड़ रहे हो, बट उन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। वो उसे तड़पा के मार कर कहता है, दोनों भाई की किडनी निकाल ली गई, तुम्हारा भाई लास्ट डेमन बन गया, इसलिए तुमने उसे मारा। तब कहा तो तुम्हारा गॉड? गंगतान स्माइल करता है। जियोवानी कहता है, तुम अपना मुंह कभी बंद ही नहीं कर सकते। ये बकवास करना एक मॉन्स्टर की निशानी है। वो अपनी एनर्जी से अपनी तलवार फेंकता है और गंगतान को उससे चोट लगाता है, बट गंगतान रिकवर हो जाता है। गंगतान कहता है, जैसा तुमने देखा मैं बात की तरह नहीं। वो अपना चाकू निकाल कर जियोवानी को मारता है। जियोवानी कहीं दूर जाके गिरता है। बेगजू यामजी क्लियर होती है। यामजी कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भागती क्यों नहीं? गंगतान आकर कहता है, हम स्टार्ट करें क्या? बेगजू से रोककर कहती है, बस करो, मुझे मार दो। गंगतान बेगजू को गला पकड़ के उसे उठाता है। यामजी चिल्लाती हुई कहती है, अंकल तुम बस करो। गंगतान कहता है, क्या तुम मुझे रुलाओगी? तुम्हें इसे देख के दर्द हो रहा है? वो यामजी को दूसरे हाथ से उठाकर तड़पाता है। बेगजू गंगतान को रुकने के लिए कहती है। गंगतान दोनों को छोड़ देता है। बेगजू कहती है, गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं की, जिसकी वजह से तुम नाराज थे। जो भी गुस्सा निकालना है मुझ पे निकालो ना। गंगतान शराब कहता है। बेगजू कहती है, अपने हाथों से इनोसेंट लोगों को मत मारो, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि ये नफरत सब बेकार थी। तभी बेगजू खड़ी होकर अपनी एनर्जी से गेट खोलती है जहाँ बाकी के बच्चे दो नारुबांग होते हैं। गंगतान खुश होकर अंदर चला जाता है। बेगजू बाहर रोती है। फ्लैशबैक में वो अपने बच्चे यानी दो नारुबांग का ख्याल रख रही होती है। गंगतान एक एक करके सभी दो नारुबांग पे अपना इविल ब्लड रखता है
तभी तो हारूबाग में क्रैक्स पड़ते हैं और इविल एनर्जी उन सभी में से बाहर निकलती है। गंगतान बचे हुए धूल हारूबाग को खत्म करके खुश होता है। सभी धूल हारूबाग खत्म हो जाते हैं। बेगजू यहाँ रोती है, तभी गंगतान वहाँ वापस आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ, पर तुम्हें तो लॉ ऑफ कैजुअलिटी तो पता ही होगा। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। वो फाइनली बेगजू को खत्म कर देता है। यहाँ वान को कुछ अजीब एहसास होता है। धरती हिलने लगती है, आसमान भी अजीब हो जाता है। वान मीरो को गुफा में ले जाता है और बाहर से प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। मीरो कहती है, ये सब क्या है, हटाओ इसे। वान मन में कहता है, तुम्हारे साथ में गंगतान से अकेले लड़ नहीं सकता। मीरो चिल्ला के वान को आवाज लगाती है, बट वान उसे वही प्रोटेक्टिव शील्ड में छोड़कर चला जाता है। वो आसमान देखता है, हर जगह उसे इविल एनर्जी दिखाई देती है। वान गंगतान के ठिकाने पहुंचता है। उसे जियोवानी तलवार से लटका दिखाई होता है। वो उसे उतारता है। जियोवानी मीरो के बारे में पूछता है। वान कहता है वो ठीक है। जियोवानी खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो वान कहता है, बेगजू के पास जाओ और उसे बचाओ। जियोवानी बेहोश हो जाता है। वान कहता है, संभालो, मैं अभी आता हूँ। वान फाइनली देखता है बेगजू लेटी होती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। यामजी बेगजू के बगल में रोती है। यामजी कहती है, क्यों आए हो तुम? वो रोती है। बेगजू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उसे बचाना चाहिए। वान कहता है, मीरो ठीक है। बेगजू कहती है, अब मुझे पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि मैंने उस वक्त अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। वान कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेगजू कहती है, मुझे बस तुम्हारी और इसकी चिंता है। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के बुरा लग रहा है। वान कहता है, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली बेगजू खत्म हो जाती है। यहाँ मीरो प्रोटेक्टिव शील्ड छूती है, वो टूट जाती है। यामजी और वान दोनों बेगजू की डेथ पे रोते हैं। वान कहता है, ऐसा मजाक मत करो। यहाँ गंगतान खड़ा होता है। मीरो को वांजुम दिखती है, वो उसके पास जाती है। यहाँ यामजी बेगजू को रोते हुए ख्याल रखती है। वान उसे देखता है, तभी बेगजू अपनी एनर्जी से वान को बुलाती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है क्योंकि अब तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो। वो वांजुन नहीं बन पा रही, उसकी पार अभी तक जगी नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ वांजुन मीरो को कहती है कि तुम्हारे अंदर एक मैजिक मार्वल है। मीरो को बेगजू की मैजिक मार्वल वाली बात याद आती है। मीरो कहती है, हाँ मुझे याद है, मैजिक मार्वल। वांजुन कहती है, वही पार बैनर बना सकता है। मीरो कहती है, मतलब? वांजुन कहती है, तुम्हारी पार इसलिए नहीं जगी क्योंकि वो मार्वल अधूरा है। यहाँ वान कहता है, मतलब? बेगजू कहते हैं, जब तुमने उसे मारा उस मार्वल का कुछ पार्ट तुम्हारे अंदर चला गया। वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मार्वल टूटता है और वो वान की आंखों में लगता है। बेगजू कहती है, सब वहीं से स्टार्ट हुआ। वो वजह नहीं, वजह है वो मार्वल जो अधूरा है। यहाँ वांजुन कहती है, इसलिए वान तुम्हारे आसपास होते ही इतना कमजोर हो जाता है। जब तुम दोनों एक दूसरे को छूते हो तब वो मैजिक मार्वल पूरा होता है। उसे वो भी मिलता है जो उसने खोया। वो कहती है, उसने क्या खोया? वांजुन कहती है, उसका दिल, उसका प्यार तुम्हारे लिए। यहाँ वान कहता है, सो अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कारण पता है तो बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेगजू कहती है, तुम्हें चूज करना होगा। अगर तुम मार्वल का वो पार्ट उसे दे देते हो तो तुम। वान कहता है, मैं इंसान नहीं बन सकता। बेगजू सब एग्री करके कहती है, सब लस्ट डेमन एक बार में खत्म हो जाएंगे, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उनका वापस आना नामुमकिन है। वान कहता है, मीरो रह पाएगी अगर मैंने उसे वो पार्ट दे दिया तो। यहाँ मीरो कहती है, अगर मैं उस पार्ट को ना लूँ तो? अगर मैं खुद ही बैरियर बना दूँ तो क्या होगा? वांजुन कहती है, मैजिक मार्वल अधूरा है, इसका मतलब तुम खुद को खत्म कर लोगी। मीरो कहती है, तुम्हारा मतलब मुझे ये करना ही होगा। अगर मैंने अधूरे मार्वल से बैरियर बना दिया तो वान इंसानों की तरह जी तो पाएगा, वो बैरियर के अंदर तो नहीं फंसेगा ना। वांजुन कहती है, तो तुम? मीरो कहती है, अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, मैं यही करूँगी। यहाँ वान कहता है, दादी। बेगजू कहती है, मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ, ऐसे मुंह मत बनाओ। मैंने वो सब झेला, मेरा दिल पहले ही बिखर गया, लेकिन तुम्हारे और यामजी की वजह से मुझे खुश रहने का मौका मिला। थैंक यू जो तुम मेरे साथ थे वान। वान भी उसे थैंक्स कहता है। यहाँ वांजुन कहती है, दादी नहीं रही, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ टफ डिसीजन लेने के लिए। वांजुन भी गायब हो जाती है। मीरो अपना डिसीजन लेने का सोचती है। यहाँ गंगतान खड़ा होकर कहता है, मीरो आफ्टर ऑल। ये सब वो गुस्से में चीखता है।
यहाँ यामची रोती है, वो वान से कहती है मुझे खत्म कर दो, तुम जानती हो कि मैंने दादी के साथ क्या किया, सो प्लीज मार दो मुझे। वान कहता है तुमने जो किया वो तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। दादी की डेथ उनकी खुद की चॉइस थी और उन्होंने उसी चॉइस की कीमत चुकाई है। यामची कहती है वान कहता है जैसे दादी रही वैसे तुम जियो। वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है ये तुम्हारी चॉइस थी, अब तुम उसकी कीमत चुकाओ। वो ये कहकर चला जाता है। यामची कहती है वान मरना नहीं, जिंदा रहना, वापस जरूर आना, समझे तुम। बोर हो जाती है। वान चलते हुए कहता है सब रुक गया, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं जानता था कि मेरी जिंदगी कभी वहाँ खत्म नहीं होगी, लेकिन अब एंड के करीब है, मुझे जाना होगा। जहाँ वो है वो मीरो के लिए भागता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.